जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। मैं जैसा कि आपको मालूम है, मैं इन दिनों चार धाम की यात्रा पे हूँ और अभी अभी कुश्ती जगत की एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इसलिए ये यात्रा बीच में रोक के जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तब समाचार ये है कि आज ये धरनाजीवियों ने जो कंप्लेंट की थी, जो मुकदमा दर्ज कराया था ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, पूर्व निवर्तमान कुश्ती संघ के अध्यक्ष, तो उसमें से अब साक्षी मलिक ने अपनी कंप्लेंट एक तरह से वापस ले ली। उन्होंने कहा कि इस मेरी कंप्लेंट पे चार्जेस न लगाए जाएं, ये अर्थात मेरी जो मैंने जो शिकायत की है इस पे आप मुकदमा न चलाएं। हाँ, इस शिकायत को यदि आप गवाही के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु इस पे चार्जेस न लगाए जाएं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं टेक्निकल भाषा में कि एक तरह से उन्होंने ये आरोप वापस ले लिए हैं। और यार एग्जैक्टली अगर वापस नहीं लिए हैं तो भी वो ये नहीं चाहती हैं कि इन पे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा आगे चलाया जाए। तो तब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि देखिए इस पूरे प्रकरण में ये जो कुश्ती जगत में जितना भी रायता फैला है ना, इसमें तीन मुख्य प्लेयर्स थे: विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक। और साक्षी मलिक ने अपने आरोप वापस ले लिए हैं, ये कह के कि इन पर मुकदमा न चलाया जाए। अब इस वक्त कानूनी तौर पे इस मुकदमे में सिर्फ 5 कंप्लेनेंट्स रह गए हैं। एक वो तो नाबालिग, सो कॉल्ड नाबालिग लड़की थी जिसके बयान पे, जिसके आरोपों पे पॉक्सो लगा था, सबसे पहले उसने आरोप वापस लिए थे। और अब साक्षी मलिक इज वन ऑफ द मेजर, मतलब पिलर, ये सबसे मुख्य किरदार था इस पूरे आंदोलन का, सबसे क्रेडिबल चेहरा था इस पूरे आंदोलन का, सबसे मुखर आरोप थे उनके। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं कि वो आरोप उन्होंने लगाए क्या थे। उन्होंने आरोप ये लगाए थे कि जब मैं ओलंपिक का मेडल जीतकर उतरी थी तो ब्रजभूषण सिंह ने मुझे गले लगा लिया था। और जब ये आरोप लगाए गए थे ना, तभी बड़े हास्यास्पद सी स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि कोई गार्जियन, यदि कोई बच्चा मेडल जीत के आया तो एक पिता की तरह पितृवत स्नेह प्रदर्शन करते हुए, खुशी प्रदर्शन करते हुए, एक्साइटमेंट में कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए हम बच्चों को गले लगा लेते हैं। ये एक बड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए जिसमें मेडल जीतने के बाद साक्षी मलिक जो है कोचेस के कंधे पे चढ़ी हुई जो है मैट का चक्कर लगा रही हैं, कोचेस ने उनको कंधे पे उठा रखा है, कोचेस से गले मिलते हुए, ऐसे सैकड़ों वीडियोस एंड फोटोग्राफ जो है वो सोशल मीडिया पे तैरने लग गई थी। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे सैकड़ों वीडियोस आए जहां साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बहुत सारी अन्य महिला पहलवान अध्यक्ष जी के साथ एकदम सट के फोटो खिंचा रही हैं। और ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। आमतौर पे फोटो खिंचाते हुए कंधे पे हाथ रख लिया जाता है। तो इनको जो है वो यौन शोषण, उत्पीड़न इत्यादि के ऐसे आरोप झूठे घिनौने लगा के अपना राजनीतिक हित साधने की जो ये कोशिश की थी, तो ये किला अब धीरे धीरे ढह रहा है। आज तारीख थी, ये इसका जो मुकदमा जो दिल्ली के कोर्ट में चल रहा है, उस मुकदमे में आज तारीख थी। और आज की तारीख में साक्षी मलिक ने ये अपने आरोपों पर मुकदमा आगे न, चार्जेस आगे न लगाए जाने की एप्लीकेशन आज उनके वकील ने दे दी है। और ये एकदम कंफर्म न्यूज में आपको बता रहा हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज है। तो जैसा कि मैंने बोला, अब ये इनका जो इन्होंने जो रेत का किला जो बनाया था ना, हाउस ऑफ कार्ड्स, ये अब धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है। इसके अलावा
कुश्ती जगत में एक समाचार ये है कि आरोप ऐसे लग रहे हैं कि जो रजीम, जो कुश्ती का प्रशासन जिस कमेटी के हाथ में है, उन्होंने अब सौदेबाजियां शुरू कर दी हैं और मार्केट से ऐसी खबरें आने लग गई हैं कि कोचेस को और ऑफिशियल्स को पैसे लेकर टीम्स के साथ भेजा जा रहा है। ये मार्केट में ऐसी अफवाहें उड़ने लग गई हैं और कुछ बड़ी पुष्ट खबरें हैं जहां कोचेस से 1 से 1.5 लाख रुपए तक मांगे गए हैं उनको टीम के साथ एज अ कोच, एज एन ऑफिशियल भेजने के लिए। और ये सारी चीजें ना आज से 10-15 साल पहले कुश्ती जगत में बड़ी आम होती थी और तब तो सिर्फ ऑफिशियल्स और कोचेस ही नहीं, खिलाड़ियों से भी बाकायदे पैसे लेकर उनका नाम टीम में डाले जाते थे। रातों रात टीम बदल जाया करती थी, मतलब टिकट और वीजा बन जाया करता था। इसके बाद पता लगा कि जब एयरपोर्ट पर टीम पहुंची तो एक लड़के का नाम काट दिया गया, उसकी जगह किसी दूसरे को ले गए। पूरी की पूरी टीम अपने खर्चे से खेलने जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि सरकार ने टीम का खर्चा दे दिया है, इसके बावजूद हर खिलाड़ी से पुराने सस्ते जमाने में 50,000 रुपए लेकर खिलाड़ियों को खेलने भेजा जाता था और वो पैसे सब फेडरेशन के ऑफिशियल्स अपनी जेब में डाल लिए करते थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जब कुश्ती संघ संभाला तो ये सारी प्रैक्टिसेस आम बात थी और पिछले 12 साल में उनके प्रशासन का ये नतीजा रहा कि ये सारी मेल प्रैक्टिसेस एकदम खत्म हो गई थी, ये भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो गया था। पर जैसा कि मैंने बताया कि अब चूंकि WFI तो फंक्शनिंग है नहीं, UWW ने तो जो अब तक जो थोड़ी बहुत WFI मतलब चाहे ठंडे बस्ते में थी, एग्जिस्ट तो कर रही थी, उसकी भी मान्यता रद्द कर दी है। अब देयर इज नथिंग लाइक WFI। तो जो एक तदर्थ समिति कुश्ती का कामकाज संभाल रही है, तो मैंने आपसे कहा था कि अब ये चमड़े के सिक्के चला रहे हैं मार्केट में। और इस एडॉक कमेटी में इन धरनाजीवियों ने अपने 2 आदमी घुसेड़ दिए थे जिनको मैं राहु केतु कहता हूं। तो उन राहु केतु में से किसी एक पर, नाम तो मैं अभी लेना उचित नहीं समझ रहा हूं, पर राहु केतु ने एक नई प्रैक्टिस शुरू कर दी है और राहु केतु के साथ एक और सज्जन इन्वॉल्व है जो कि कोचेस से 1 से 1.5 लाख रुपए वसूल रहे हैं टीम में नाम डालने के लिए। जो पुराना कोचेस का पैनल था वो भंग कर दिया गया है। पहले चीफ कोच हुआ करते थे श्री जगमिंदर सिंह जी, श्री हरगोविंद सिंह जी, और विमेंस टीम के तो कोच थे वो उनको हटा दिया गया था उनकी जगह अन्य कोचेस जाया करते थे। वो पुराने सारे कोचेस का पैनल भंग कर दिया गया है और अब उन लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है जो या तो धरनाजीवी गैंग के थे, जो कि जंतर मंतर के धरने में इन धरनाजीवियों के साथ खड़े थे, जिन्होंने उनके पक्ष में बयान दिया या मुकदमे में जो गवाहियां दी, या तो उन लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है, इनको मैं कहता हूं चमड़े के सिक्के चलाए जा रहे हैं, या अब आज की तारीख में जो लेटेस्ट कयास, जो लेटेस्ट अफवाहें हैं, जो कुश्ती जगत में जो समाचार चल रहे हैं कि बाकायदे कोचेस से पैसे लेके उनका टीम में एज अ कोच या एज अ ऑफिशियल नाम भेजा जा रहा है। तो सब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब तदर्थ व्यवस्थाएं चलेंगी तब यही होगा। और अब आप देखेंगे कि यदि WFI का चुनाव तुरंत नहीं हुआ तो इसी तरह कुश्ती का धीरे 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 सत्यानाश होगा। तदर्थ समिति अब इसी तरह धीरे धीरे पैसा कमाने का अड्डा बन जाएगी। और जहां तक WFI के चुनाव की बात है वो मैं पहले बता चुका हूं कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से स्टे आ गया था। सुप्रीम कोर्ट में ने उसमें किसी प्रकार का दखल देने से मना कर दिया और पिटिशनर को बोल दिया कि वापस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जाओ। उसमें एक क्लॉज जरूर लगा दिया है कि जब, और हाई कोर्ट को एक डायरेक्शन दे दिया है कि जब ये एप्लीकेशन लेके आएंगे तो 2 दिन के अंदर इसका निस्तारण कर दिया जाए। तो मैंने पूछा था कि आखिर अभी तक
तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए पटिशनर? उन्होंने बताया कि साहब दिल्ली में जो G20 का समिट है वो थोड़ा सकुशल बीत जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, और इनको ये भी डर है कि धरना जीवी जो है उसमें भी कोई व्यवधान उत्पन्न करने के लिए कोई नया रायता, कोई नया नाटक, कोई नई टूल किट लागू कर सकते हैं G20 के समिट के दौरान दिल्ली में देश को बदनाम करने के लिए। ये तो कांग्रेसी टूल किट का ही पूरा हिस्सा बना हुआ है ना। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जब बन रही थी तो उस पे जो है देश में हंगामा खड़ा करना दिल्ली में बीचों बीच, तो इनको ये डर है कि G20 के दौरान ये कोई हंगामा ना खड़ा करे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और भी है कि बजरंग पूनिया ने दीपक पूनिया के साथ, हालांकि जा तो रहे थे दोनों अलग अलग, विदेश में ट्रेनिंग लेने के लिए प्रपोजल भेजा था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास, और उसी बहाने कि मैं तो जी ट्रेनिंग करने जा रहा हूं इसलिए मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल नहीं दूंगा, मैं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप मुझे लड़नी ही नहीं है, मैं तो एशियन गेम्स की तैयारी करने के लिए विदेश जा रहा हूं, इसलिए इसने वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल ने दी। साई ने इसका वो विदेश दौरा इसके 5 अन्य हेल्पिंग स्टाफ, कोचिंग स्टाफ के साथ मंजूर कर दिया, परंतु आज समाचार ये है कि ये उस दौरे पर भी नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई? साई ने इनसे कहा था कि या तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल दो, नहीं तो फिटनेस सर्टिफिकेट दो। ये कहीं से फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा ले आए, ये भी खबर आई थी कि वो फर्जी था फिटनेस सर्टिफिकेट। खैर, साई ने वो फिटनेस सर्टिफिकेट मान लिया या नहीं माना, किसी व्यक्ति ने उस पर ये कर दिया था कि ये देखो ये डिस्क्रिपेंसी है इसमें, ये तुम जो फिटनेस का सर्टिफिकेट बनवा के लाए हो ये फर्जी है, ऐसे ही किसी ने बना दिया है। पर इसके बावजूद साई ने इनका वो विदेश दौरा ट्रेनिंग का 35 दिन का मंजूर कर दिया था, और बजरंग पूनिया वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल नहीं लड़ा, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने नहीं जाएगा। पर आज समाचार मिला है कि ये उस कैंप में भी नहीं गया। अभी वहां सोनीपत में वो कुलदीप कोच साहब हैं नेवी वाले, उनके अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहा है। तो मैंने अपने मित्र से पूछा, रहे भाई ये क्यों नहीं गया कैंप में? वर्ल्ड एशियन गेम्स की तैयारी करनी थी ना, पिछला कैंप अधूरा छोड़ के आ गया था, इस वाले कैंप में गया ही नहीं। बोले जी फेडरेशन का चुनाव भी तो है, 35 दिन में अगर ये हाईकोर्ट का स्टे टूट गया और अगले हफ्ते चुनाव डिक्लेयर हो गए, फिर क्या करेगा? फिर भज्जा उल्टा होगा। इसलिए अब की बार मंजूर होने के बावजूद कैंप में नहीं गया। इसलिए मैं कहता हूं कि पहलवानी इनके एजेंडे में है ही नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी करनी है, और इस पूरे आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य था कुश्ती संघ पे कब्जा करना। इसलिए कुश्ती संघ का चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, न वर्ल्ड चैंपियनशिप महत्वपूर्ण है, न एशियन गेम्स महत्वपूर्ण है, और न ही कोचिंग कैंप महत्वपूर्ण है। इसलिए कुश्ती संघ के चुनाव को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, इसलिए कोचिंग कैंप में नहीं गए बजरंग पूनिया। यह है साहब कुश्ती जगत का समाचार। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो झूठे आरोप लगाए थे वो एक एक करके किला ढह रहा है। आज साक्षी मलिक वाला पिलर भी कोर्ट में गिर गया। तो ये ब्रेकिंग न्यूज थी साहब। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।